से पहले डेंटल पेन यानी कि दांत या दाढ़ का चोट लग जाती है, कोई जोड़ मुड़ जाता है, कोई मोच वगैरह आ जाता है। अलावा जिगर वाले, मैदे वाले मरीज, खास तौर पे जिनको कोई अल्सर या अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करूंगा फ्रोबिन टैबलेट का। तो फ्रोबिन टैबलेट के फ़वाइद और नुकसानात के बारे में जानेंगे, तरीका इस्तेमाल बताऊंगा और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है, अगर आप मेरे इस चैनल मिक्स्ड इन्फो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है फ्रोबिन, एबट फार्मा इसको बना रही है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है। कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 270 रुपये में 30 गोलियों के पैक में पाकिस्तानी मार्केट में ये अवेलेबल है। अब इसमें जो दवा शामिल है वो है फ्लर्बिप्रोफिन 100 mg। ये 100 mg और 50 mg दोनों में अवेलेबल होती है। फ्लर्बिप्रोफिन बेसिकली एक नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है और ये दर्द, सोजश और बुखार को कम करने की सलाहियत रखती है। अब जिन मसाइल में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है उसमें सबसे पहले डेंटल पेन यानी कि दांत या दाढ़ का दर्द है। दांत या दाढ़ के दर्द में ही सबसे ज़्यादा ये यूज़ होती है और बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जोड़ों में दर्दों से रिलेटेड मसाइल जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको हम गैंठिया बोलते हैं, या ओस्टियो आर्थराइटिस जिसमें जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं, हड्डियाँ आपस में टकराती हैं और दर्द सोजश की शिकायत हो जाती है, तो उस कैफियत में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा अगर आपको जोड़ में कोई तकलीफ़ हो जाती है, किसी वजह से कोई चोट लग जाती है, कोई जोड़ मुड़ जाता है, कोई मोच वगैरह आ जाती है, तो ऐसी कैफियत में भी इसका इस्तेमाल दर्द और सोजश को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। उसके अलावा फ्रोज़न शोल्डर, ये जो कंधे का जोड़ है बाज़ औक़ात ये फ्रीज़ हो जाता है, मुड़ता नहीं है, बिल्कुल हरकत नहीं करता और दर्द तकलीफ़ होती है, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। उसके अलावा जोड़ों से रिलेटेड कोई भी दर्द तकलीफ़ हो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ख़वातीन में पीरियड्स के पेन में, माहवारी के दर्द में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। माइग्रेन यानी कि आधे सर के दर्द या दर्द शकीका में भी इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव पेन यानी कि अगर आपकी कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ तो उस दर्द को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई चोट लग जाती है जिसके नतीजे में आपको उस जगह पे सोजश या दर्द होना स्टार्ट हो जाती है, तो उस दर्द और सोजश को कम करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। और ये एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी भी रखती है, ये बुखार को भी कम करने की सलाहियत रखती है। इसके अलावा अगर आपके पट्ठों को कोई खिंचाव या तनाव है और उसकी वजह से आपको दर्द हो रही है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो नुकसानात में मैदे से रिलेटेड मसाइल हो सकते हैं, जैसे कि उल्टी मतली की कैफियत होना, पेट का ख़राब, डायरिया, लूज़ मोशन वगैरह होना, पेट में दर्द होना, गैस का होना। उसके अलावा आपको खून भी आ सकता है पखाने के रास्ते में, हेमरेज की शिकायत, को इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है आपको। उसके अलावा आपको मैदे में या आंत में कोई सोजश या अल्सर ज़ख़म की शिकायत हो सकती है। उसके अलावा जिगर का फंक्शन थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, मुंह ख़राब हो सकता है, मुंह पक जाता है बाज़ औक़ात इसके लॉन्ग टर्म यूज़ के साथ। उसके अलावा सर भारी हो सकता है और अगर आप इससे एलर्जिक हों तो आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि जिस्म पे कोई दाने, कोई एलर्जी, कोई ख़ारिश वगैरह हो सकती है। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। तो सबसे पहले हामला ख़वातीन, ख़ास तौर पे 6 माह से लेकर 9 माह का अरसा जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करवाना। उसके अलावा दूध पिलाने वाली माओं में भी इस्तेमाल नहीं करवाना और 12 साल से कम उम्र अफराद में भी इसका यूज़ नहीं करवाया जाता। उसके अलावा जिगर वाले, मैदे वाले मरीज़, ख़ास तौर पे जिनको कोई अल्सर या ज़ख़म की शिकायत है। उसके अलावा दिल वाले मरीज़ और गुर्दों वाले मरीज़ बगैर डॉक्टर के मशवरे के इसका इस्तेमाल खुद से कभी भी नहीं करें। अमूमी खुराक की अगर बात की जाए, डोजेस की बात की जाए, तो इसका इस्तेमाल बालग अफराद में 100 mg की या 50 mg की गोली उनकी कंडीशन, नोयत के हिसाब से दी जा सकती है। अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो तो 100 mg, अगर कम तकलीफ़ है तो 50 mg। और सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम भी इस्तेमाल की जा सकती है और सुबह शाम भी, कैफियत पे डिपेंड करता है। लेकिन 300 mg से ज़्यादा पोटेंसी आपने इस्तेमाल नहीं करनी एक दिन में। 1 गिलास पानी के साथ खाने के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना होता है। तो ये सारी डिटेल थी जी फ्रोबिन से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।